कब होगी मृत्यु या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी कि आपकी कुंडली खुद बता देती है, या फिर आपकी कुंडली में ऐसी कौन सी दशा महादशा चलेगी जो आपकी मृत्यु के योग बनेंगे, यानी कि मृत्यु नहीं भी होगी तो मृत्यु तुल्य कष्ट तो ज़रूर होगा। ये आपकी कुंडली खुद बताती है। तो इसका आज सूत्र बताया जाएगा आपको, लेकिन उससे पहले आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ऐसे इंटरेस्टिंग क्लासेस देखने के लिए और लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अभी लाइक कर दो, नहीं तो फिर बाद में ध्यान रहता है या नहीं रहता वो भूल जाते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए इस लेक्चर को कि कब होगी मृत्यु। यानी कि मृत्यु को तो देखो प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता कोई भी, लेकिन आपका चार्ट देखकर वो समय ज़रूर बताया जा सकता है। तो मृत्यु तुल्य कष्ट का सबसे पहला क्या देखना होता है आपको, सबसे पहली चीज कि यदि आपकी कुंडली में जो कर्क राशि है, आपकी जो वृश्चिक राशि है, आपकी कुंडली में जो मीन राशि पे जो भी ग्रह बैठे हुए हैं, यानी कि 4 नंबर राशि पे, आपकी 8 नंबर राशि में और 12 नंबर राशि में यदि कोई भी ग्रह बैठे हुए हैं, आपको सबसे पहले वो चेक करना है। 4 नंबर की राशि में यदि कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, ठीक है, यानी कि जैसे मान लो कि मैंने कोई भी कुंडली आपको खुद की कुंडली खोल के रखनी है, कुंडली में देखना है कि 4 नंबर की राशि में कोई प्लेनेट बैठा है या नहीं। ठीक है, आपने उसके नीचे लिख देना है। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया कि 4 नंबर की राशि में एक प्लेनेट बैठा हुआ है सूर्य, ठीक है, जो कि उसकी डिग्री भी आपने लिखनी है साथ में कि सूर्य जो है वो 10 डिग्री का बैठा हुआ है। 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि पे अगर कोई बैठा हुआ है तो ठीक है, नहीं बैठा हुआ तो आपने क्रॉस लगा देना है। मीन राशि में जैसे मैंने मान लिया कि मंगल बैठा हुआ है और मंगल बैठा हुआ है 21 डिग्री का, ठीक है, आपने ये चीज़ लिखनी है सबसे पहले। अब आपने क्या देखना है कि आपकी 4 नंबर की राशि में, 8 नंबर की राशि में और 12 नंबर की राशि में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है और उसकी डिग्री जो है 29 डिग्री से कम है, यानी कि 29 डिग्री या तो 29 डिग्री ही है या फिर 29 डिग्री के आसपास की डिग्री है, ठीक है, तो जो कष्टकारी महादशा होगी वो उसी ग्रह की होगी। यानी कि अगर मान लो यहाँ पर कोई भी मैंने देख लिया, आप 29 डिग्री को ही कंज्यूम कर लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है कि यदि 4 नंबर की राशि में सूर्य जो है वो 29 डिग्री पर बैठ जाए, ठीक है, 12 नंबर की राशि पे मीन पे जो मंगल है वो 29 डिग्री का हो जाए या 28 के आसपास का हो जाए, तो इन ग्रहों की जो महादशा है वो बहुत ज़्यादा कष्टकारी जाती है, ये सूत्र कहता है। पहला सूत्र ये है। दूसरा सूत्र क्या कहता है कि यदि आपकी कुंडली में, ठीक है, केतु की बात कर लेते हैं सबसे पहले। यदि केतु जो है, केतु यदि मघा नक्षत्र का है, मूल नक्षत्र में हुआ है, या फिर यदि अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, तो आपकी जो केतु की, जैसे आपने आपकी कुंडली में देखना है कि मघा, मूल और अश्विनी नक्षत्र में यदि केतु है, यानी कि आपको क्या चेकआउट करना है, क्योंकि हमारी कुंडली जब आप खोल के देखते हो सभी की, आप खुद की भी देखोगे तो जितने भी ग्रह हैं सभी एक अलग अलग नक्षत्र में बैठे हुए मिलेंगे आपको। यदि केतु इन तीनों में से एक नक्षत्र में बैठा हुआ मिल जाए तो आपकी जो मंगल की महादशा होगी वो कष्टकारी होगी, ये ध्यान रखना है आपने। यदि केतु जो है इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में बैठा हुआ है तो मंगल की महादशा जो है वो बहुत ज़्यादा कष्टकारी होगी। दूसरा क्या चेक करना है आपने चेक करना है शुक्र को। अब आपकी कुंडली में जो शुक्र है, यदि वो पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा या फिर भरणी नक्षत्र में है, अगर शुक्र आपने देखना है और ये दिखेंगे कहाँ पे आपको, आप कोई भी अपने चार्ट खोलोगे तो आपको सभी प्लैनेट्स जो हैं उनके सामने उनके ग्रह भी दिखेंगे कि जो ये ग्रह है वो किस नक्षत्र में हुए हैं। नक्षत्र के आगे उसका पद भी दिखेगा कि कौन से पद में है। तो आपको सिर्फ नक्षत्र ही देखना है, यानी कि शुक्र ग्रह यदि इन तीनों नक्षत्रों में है, बैठा हुआ है, तो आपकी जो गुरु की महादशा है वो बहुत ज़्यादा कष्टकारी होगी, ठीक है। अब आपने क्या चेक करना है, आपने मंगल चेक करना है। यदि आपकी कुंडली में जो मंगल ग्रह है वो मृगशिरा नक्षत्र में है या फिर चित्रा नक्षत्र में है या फिर घनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ है, इन्हीं में है, इन तीनों में से किसी एक में मंगल है, तो आपकी शनि की महादशा जो है वो बहुत पीड़ादायक जाती है। ये आपको समझ लेना है। और क्या समझना है आपको बुध देखना है, आपका जो बुध ग्रह है कुंडली का वो देखना है आपने। अब आपकी कुंडली में बुध ग्रह यदि अश्लेषा नक्षत्र में है या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में है या फिर रेवती नक्षत्र में है,
बुध जो है यदि इन तीनों नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में बैठा हुआ है तो आपकी राहु की महादशा बहुत पीड़ादायक जाती है। ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपको बताते हैं कि कब होगी आपकी मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट। इसके अलावा क्या है, आपकी कुंडली का जो 12वें घर का स्वामी है, 12th हाउस लॉर्ड जो है, यानी कि 12वें घर का जो स्वामी है वो, और आपकी कुंडली का जो 2nd हाउस लॉर्ड है, 2nd हाउस जो लॉर्ड है, आपने वो चेक करना है। यानी कि 12वें घर का स्वामी, आप यहाँ तक पहुंच गए हो मेरी वीडियोस देखते हुए तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि आपकी कुंडली का स्वामी कौन सा है। ठीक है, अब 12वें घर में जो भी राशि लिखी हुई है तो उसका स्वामी आपको पता हो गया। ठीक है, तो 12वें घर के स्वामी और दूसरे घर के स्वामी की जब भी महादशा या अंतरदशा आएगी, यानी कि 12वें घर के राशि 12वें घर के स्वामी की महादशा है, दूसरे घर के स्वामी की अंतरदशा आ गई, या फिर दूसरे घर के स्वामी की महादशा है, 12वें घर के स्वामी की अंतरदशा जब आ गई, तो जो ये टाइम पीरियड रहेगा आपका, ये बहुत ज़्यादा कष्टकारी रहेगा। इसके अलावा आपका जो 8वें घर का लॉर्ड है, यानी कि 8वें घर का जो स्वामी है उसकी महादशा, और यदि 6ठे घर के स्वामी की अंतरदशा आ जाए, इसकी महादशा इसकी अंतरदशा, या फिर इसकी महादशा इसकी अंतरदशा यदि आ जाती है, तो ऐसा टाइम पीरियड भी बहुत ज़्यादा आपके लिए कष्टकारी होगा या मृत्यु तुल्य कष्ट आपको ज़रूर मिलेगा। और यदि उम्र हो गई है इंसान की, यानी कि यदि ऐसे इंसान की आप कुंडली देख रहे हो जिसकी उम्र हो चुकी है, तो शायद उसकी मृत्यु के जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आप खुद देख सकते हो। और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी positivesharma23 पे जाके मैसेज कर सकते हो, और यदि कुंडली भी दिखवाना चाहते हो तो आप मुझे वहीं पे ही कंसल्ट कर सकते हो। मुझसे कंसल्टेशन वो जो है आपके अपॉइंटमेंट के, वो बुक कर सकते हो वहाँ पे अपना। तो चलिए दोबारा से मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक पर, नए लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।